नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज ग्रह विवेचना के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जब राहु देव कुंडली के सेकंड हाउस में होते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है। सेकंड हाउस को धर्म का स्थान बोला गया है, कुटुंब का स्थान बोला गया है। यहाँ पर आपकी सेविंग्स भी देखी जाती हैं, यही आपका ससुराल भी है। और राहु का संबंध सीधा ससुराल से होता है। इस घर में राहु धर्मी हो जाते हैं या यहाँ पर अपना नेगेटिव प्रभाव देते हैं, अपना स्वभाव में उनके बदलाव आएगा, या यहाँ पर वो इस घर के प्रभाव को भी नेगेटिव कर सकते हैं। क्योंकि ये सेकंड हाउस, यहाँ पर कोई भी ग्रह नीच नहीं होता। तो क्या राहु अपनी नीचता यहाँ पर छोड़ेंगे, वो सारी चर्चा करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियोस आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सेकंड हाउस, जैसे मैंने कहा कि धर्म का स्थान है। आप जानते ही हैं कि इससे आपकी पैतृक संपत्ति भी देखी जाती है, आपके सेविंग्स देखी जाती हैं। ये स्थान आपके लिए धन का है और आपकी वाणी का है। जब राहु देव यहाँ पर आते हैं तो अब वो शुक्र और बृहस्पति, इन दोनों के साथ अपना प्रभाव जोड़कर बताते हैं। यहाँ पर इस घर में, सेकंड हाउस में, धन घर में, कुटुंब के हाउस में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता। यानी यहाँ पर राहु देव जो पापी ग्रह माने गए हैं, जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो अपना धर्मी रूप ले लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि राहु देव यहाँ पर अपना अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन दोस्तों, राहु अपनी प्रवृत्ति में वो किसी का बुरा नहीं भी करना चाहेंगे, फिर भी उनकी प्रवृत्ति ये है कि वो काला धुआं है, वो धूल है, वो छलावा है, उनका बेसिक नेचर है। अब जब वो धन के स्थान पर यहाँ पर आएंगे तो वो उस तरह के वातावरण को वहाँ पर जरूर क्रिएट करेंगे। तो कहीं ना कहीं राहु खराबी करें या ना करें, मगर बृहस्पति उससे पीड़ित जरूर होंगे, शुक्र उससे प्रभावित जरूर होंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर कहानी ये आती है कि राहु देव अच्छा फल भी देंगे और बुरा फल भी देंगे, मगर इन दोनों का फल देखने के लिए आपको राहु को देखने से पहले आपको शनि की स्थिति देखनी पड़ेगी। अगर कुंडली में शनि किसी भी तरीके से खराब है, शनि को आपने किसी भी तरीके से खराबी कर रखी है, तो आपके राहु देव यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव देंगे। क्योंकि शनि के दास हैं राहु देव। शनि जो जज हैं, अगर वो खराब हो जाते हैं तो राहु जो उनका दास है वो उस तरह का फरमान लेकर आपके पास आएगा, उस तरह का इफेक्ट आपके सामने लेके आएगा। दूसरी तरफ अगर हम ग्रहों की आपसी तालमेल को देखते हैं तो बृहस्पति के साथ राहु शत्रुता रखते हैं। यानी अब जो बृहस्पति की प्राणवायु है, पॉजिटिव एनर्जी है, राहु की नेगेटिव ऑरा या नेगेटिव थॉट्स उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। राहु का काला धुआं एक साफ सुथरे वातावरण में हल्का सा थोड़ा सा एक भपका भी काले धुएं का उठता है, जो राहु है, तो वो उस पूरे वातावरण को थोड़े समय के लिए खराब करता है। यानी बृहस्पति कहीं ना कहीं अब राहु के कारण दूषित होंगे। बृहस्पति क्या है? आपकी बरकत। बृहस्पति क्या है? आपके बड़े बुजुर्ग। बृहस्पति यहाँ पर आपका धन है, आपकी सेविंग है। और राहु इन तीनों चीज़ों को प्रभावित करेगा। यानी आपके बड़े बुजुर्गों के साथ आपके तालमेल को खराब करेगा, आपके जो धन की स्थिति है उसमें बरकत नहीं आने देगा, और राहु यहाँ पर आपके जो सेविंग्स हैं उसको कहीं ना कहीं अनशंट जगह पे खर्च करवाएगा। तो यहाँ पर एक बात तो तय है कि राहु यहाँ पर अचानक पैसे तो देंगे, आपको लाभ तो करवाएंगे, आपके बड़े बुजुर्गों से आपको बेनिफिट तो करवाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि आप उनसे कहीं ना कहीं बदतमीजी या कहीं ना कहीं आपके द्वारा अचानक मुंह से गलत शब्दों के कारण काम खराब हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा संयम रखने की जरूरत है। अगर आप ये संयम रख लेते हैं तो आपके राहुदेव काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहुदेव कसम खा के बैठते हैं कि मैं बुरा नहीं करूँगा, मैं धर्मी रहूँगा। दोस्तों, जब शुक्र के साथ इनका तालमेल देखते हैं तो शुक्र के एक अंश है राहु, और कहीं ना कहीं दैत्य पक्ष शुक्र का भी है, तो राहु उतना प्रभावित नहीं करेंगे। यानी गृहस्थी में आए दिन थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहेगा, टकराव की स्थिति आएगी, लेकिन फिर भी
उतना बुरा प्रभाव नहीं देगा। हाँ, वर्ष कुंडली में जब राहु सेकंड हाउस में आते हैं तो जरूर गड़बड़ करते हैं, गृहस्थी के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर जन्म कुंडली में राहु सेकंड हाउस में है तो गृहस्थी में तब तक प्रॉब्लम नहीं करेंगे जब तक आप राहु को एक्टिव नहीं करेंगे। राहु सेकंड हाउस में आपके कुटुंब में है और राहु खुद ससुराल है, यानी आपके ससुराल का कुटुंब, यानी आपके पत्नी का या आपके जीवन साथी का घर, उनका कुटुंब, यहाँ पर उनके कुटुंब की तरफ से कहीं ना कहीं परेशानी आती है। या तो वो परेशान करते हैं या आप उनको परेशान करते हैं, उनके वहाँ जाना पसंद नहीं करते, या उनके साथ आपके तालमेल में कहीं ना कहीं खराबी आती है। ये आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि राहु देव सेकंड हाउस में हैं तो ये किस तरह से अपना नेगेटिव प्रभाव देंगे। अगर ये यहाँ पर नेगेटिव हैं तो आपकी वाणी को कड़वा बना देंगे। आप सब कुछ ठीक बोलना चाहते हैं, अपनी तरफ से सारी बातें अच्छी बोल रहे हैं, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी राहु करवाएंगे और मुंह से एक ऐसा वाक्य निकाल देंगे जिसके कारण आपके 10 बातों में एक बात ऐसी हो जाएगी जिससे सारी बात खराब हो जाएगी। दूसरा, राहु यहाँ पर बृहस्पति को खराबी दे रहा है तो अपने कुटुंब वालों से कहीं ना कहीं आप नाराज होकर घर छोड़कर जा सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां भी आती हैं, मगर ये हमेशा नहीं होता। अगर आप खराब स्थिति पैदा करते हैं, राहु को खराब करते हैं, तो ऐसा होता है। दोस्तों, जब राहु यहाँ पर पॉजिटिव हैं तो उसके इफेक्ट क्या होंगे? आप बड़े परिवार में रहेंगे, अच्छे संबंध आपके परिवार के साथ रहेंगे, आपकी सेविंग्स अच्छी रहेंगी, अनशंत पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये खराबी की स्थिति आएगी तो आप अपने लक्षणों से उसकी खराबी का पहचान कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब राहु सेकंड हाउस में होते हैं तो ये सदैव खराब रहें ऐसा नहीं है, और ये सदैव अच्छे रहें ऐसा नहीं है। ये टाइम टाइम पर आपकी कर्म के अनुसार अपना प्रभाव देते हैं, क्योंकि ये एक छलावे वाले ग्रह हैं। ये कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। तो इस चीज़ पर हमेशा कंसंट्रेट करके चलना है कि अगर आपको अभी तक सही मिल रहा है तो आगे खराब हो सकता है, और आपको पहले खराब मिला है तो आगे चलकर आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो आपके कर्म के अनुसार यहाँ पर पूरे तरह से राहु प्रभावित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये शुक्र का भी ऋण बनाते हैं और बृहस्पति का भी ऋण बनाते हैं, पैतृक ऋण भी बनाते हैं और स्त्री ऋण भी बनाते हैं। यानी अगर आपको गृहस्थी ठीक रखनी है तो अपनी स्त्री के साथ संबंध ठीक रखें, स्त्रियों के मान सम्मान करें, और अगर आपको बृहस्पति को ठीक रखना है, बरकत को ठीक रखना है, तो अपने बड़े बुजुर्गों के साथ आप ठीक व्यवहार करें, उनके रीति रिवाजों को अनुसरण पूरा करें, उनके खिलाफ ना जाएं, तो आपके ये योग ठीक रहेगा। मगर सेकंड हाउस के राहु वाले कहीं ना कहीं धर्म से हटने लगते हैं। अपने परिवार में, अपने खानदान में जो रीत चली आ रही थी उनके खिलाफ या उसके प्रति बिल्कुल अपोजिट कार्य करने की इनकी एक मंशा होती है, या उस रीति को तोड़ने की इनकी इच्छा होती है। जहाँ अच्छे सेंस में हो वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ बुरे सेंस में हो तो वो कई कबार बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको देखना पड़ेगा। सेकंड हाउस में जब राहु गड़बड़ होते हैं तो आपकी हेल्थ में वो किस तरह से दिक्कत देंगे। हेल्थ से संबंधित जब यहाँ पर प्रॉब्लम देंगे तो एक तो आपके आंतों से संबंधित ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपके आंतों में अगर आपको खराबी आ रही है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन बार बार होता रहता है, तो सेकंड हाउस के राहु, अगर सेकंड हाउस में राहु बैठे हुए हैं, आंतों की दिक्कत आ रही है, तो ये समझ लीजिए कि वो खराब स्थिति है। इसी प्रकार अगर आपको बार बार किसी न किसी हथियार से या किसी औजार से आपको चोट लगती है, किसी वाहन से आपको बार बार चोट लगती है, किसी नोकीली चीज़ से आपको बार बार आघात पहुंचता है, खून निकलता है, तो ये भी सेकंड हाउस के राहु के नेगेटिव होने की निशानी है। दोस्तों, जब यहाँ पर आपको आर्थिक स्थिति अपनी देखनी है कि क्या राहु आपके आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेंगे, तो जी हाँ, यहाँ पर वो जरूर आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेंगे। लेकिन अगर आप अपने राहु को ठीक रखना चाहते हैं, या यहाँ पर राहु आपको ठीक चीज़ें दे रहा है, आपको आर्थिक स्थितियाँ आपकी खराब नहीं कर रहा है, तो उसमें बृहस्पति का रोल होगा। यानी आपके कुंडली में जिस तरह के आपके बृहस्पति बैठे होंगे उस तरह से आपकी आर्थिक स्थिति रहेगी। दूसरी तरफ अगर आपकी गृहस्थी में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आपके ससुराल वालों से आपकी नहीं बन रही है, तो उसमें आपके शुक्र देव की इन्वॉल्वमेंट भी आपको देखनी पड़ेगी। अगर शुक्र आपने ठीक रखे हुए हैं, शुक्र आपकी कुंडली में ठीक हैं, तो राहु देव यहाँ पर सही असर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे इंसान जिनके राहु सेकंड हाउस में हैं, वो अपने हाथों से कभी दान पुण्य ना करें। वो
जितना हाथों से अपने किसी को दान करेंगे उतना उनको उल्टा पड़ेगा। दूसरी तरफ सूर्य अस्त के समय पर वो धार्मिक चीज़ों का जितना पाठ करेंगे या सत्संग सुनेंगे उनको नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। तीसरी बात कि जब भी आप अपने घर की टॉयलेट, किचन, फर्श, छत इन चीज़ों को छेड़ते हैं या एक मंजिल बनी हुई है उसके ऊपर दूसरी मंजिल बनाते हैं तो यहाँ पर सेकंड हाउस के राहु एक्टिव हो जाते हैं, नेगेटिव असर देना शुरू कर देते हैं। तो आपको इन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप 10, 21 या 42 वर्ष की आयु में चल रहे हैं तो उस समय पर इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन घर में नहीं करवानी है, नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर करेगा। दोस्तों, जब सेकंड हाउस में राहु को शांत करने के लिए उपाय किए जाएं तो उसमें सबसे पहले एक बात का ध्यान रखा जाए कि जितना भी आप चंद्र को मजबूत रखेंगे उतना राहुदेव शांत रहेंगे, क्योंकि राहुदेव को भूचाल कहा गया है और चंद्रमा को पानी कहा गया है। पानी से भूचाल रुक जाता है। हाथी जो राहु के रूप में है, जब वो नदी में जाता है, तालाब में जाता है तो वो शांत हो जाता है, उसका गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। इसलिए आप अगर अपनी माता के साथ संबंध अच्छे रखते हैं, माता के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेकर अपना कोई कार्य को करते हैं तो आपके राहुदेव यहाँ पर कंट्रोल रहते हैं। हाथी के पैर की मिट्टी आप कुएं में या किसी बोरिंग में आप गिराते हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी हो सकता है, मगर ये प्रैक्टिकली आज के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप जब भी सेकंड हाउस में राहु हों तो आप चांदी की ठोस गोली कुंडा लगाकर उसको गले में डाल सकते हैं, या फिर चांदी की ठोस गोली को आप अपनी जेब में रख सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलता है। चांदी की डिब्बी में केसर अगर आप उसको डिब्बी में बंद करके अपने पास हमेशा रखते हैं उससे आपको लाभ मिलता है। जितना आप कच्चे दूध से नहाएं उतना आपके लिए लाभदायक होता है। अगर आपको यहाँ पर संतान से संबंधित दिक्कत आ रही है, क्योंकि सेकंड हाउस में जब भी राहुदेव होते हैं तो 8th हाउस में आपके केतुदेव होते हैं। तो केतुदेव यानी पुत्र संबंधी कोई भी परेशानी आ रही हो, पुत्र परेशान कर रहा हो, ये हालात हो, तो ऐसे में आप पुत्र के वजन के बराबर जौ ले लें और उसको सरसों के तेल से पूरा गीला कर लें और उसके बाद जल प्रवाह करते हैं। ये आप महीने 2 महीने में एक बार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पुत्र से संबंधित जो भी अड़चन परेशानी है वो कंट्रोल होती है। यहाँ पर सबसे उत्तम जो उपाय होता है वो चांदी की ठोस गोली का उपाय होता है। अगर आप उसको अपनाते हैं, अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, आप उसको पहन लेते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है और ये हर क्षेत्र में आपके फ़ायदा देता है। यानी पुत्र संतान की तरफ से दिक्कत आ रही हो, आपको धन की दिक्कत आ रही हो, आपको ससुराल से संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो, हर केस में आप इसको धारण कर सकते हैं। इसलिए आप चांदी की ठोस गोली जरूर कुंडा लगाकर गले में धारण करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि राहु के बारे में आपको यहाँ पर कुछ नई जानकारी मिली होगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल, डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।